और सांसद अनुप्रिया पटेल जी ने कुछ नहीं किया। आज जो केंद्र सरकार की योजना है, जो प्रदेश सरकार की योजना है, उस पर अपना स्टिकर लगाकर कहती हैं कि मैंने बहुत विकास किया है। आप मिर्जापुर की सड़कों पर घूम रही हैं, आप बाहर से आई हैं, इनका विकास आपको हल्ला बोल करके आपको मुंह चिढ़ा रहा होगा। क्या मानते हैं 2 बार की सांसद, और सबसे खास बात ये कि केंद्रीय उद्योग मंत्री सोने पे सुहागा, सुनने में ये भी आता है उनके पति भी मंत्री हैं, एमएलसी हैं, क्या लगता है क्यों काम? यही तो मिर्जापुर की जनता कह रही, एक पर एक फ्री मिल गया है। मिर्जापुर के जनता ने चुना 2014 में सांसद को, अनुप्रिया पटेल को, और उनके पति फ्री में यहाँ मिर्जापुर वालों को मिल गया। वो फ्री में मिर्जापुर की जनता उनको झेल रही है, उनसे परेशान है, उनसे निराश है। और जहां तक आप कह रही हैं इन्होंने क्या किया यहाँ के लिए, हकीकत यह है कि देखिए जनप्रतिनिधि को क्या होना चाहिए। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को बहुत गहराई से पढ़ा हूं। एक जगह उन्होंने लिखा है, जनप्रतिनिधि को सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सर्व सामान के लिए उपलब्ध होना चाहिए। सहजता, सरलता और उपलब्धता यह जनप्रतिनिधि की विशेषता होनी चाहिए। ये तीनों मंत्री दंपत्ति में नहीं है। आज मिर्जापुर का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने सांसद को फोन किया होगा तो उसने मेरा फोन रिसीव किया होगा। समस्या तो छोड़ दीजिए, समस्या का समाधान उसे किया या नहीं किया। आज इन्होंने 2014 में जब चुनाव जीता था तो हलिया के ददरी गांव को गोद लिया था। जब कोई किसी को गोद लेता है तो उसका लालन पालन पोषण करता है। वो कुपोषण का शिकार है ददरी गांव। वहां न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न अस्पताल है। 2019 में इन्होंने नारायणपुर में बड़ई गांव को गोद लिया, वो अभी उसी तरह से है। तो इनका विकास तो ये दिख रहा है। इनके चापलूस चाटकार चमचे ये कह रहे हैं कि मंत्री जी ने बहुत विकास किया है, विकास के नाम पर इन्हें वोट देगा। बिल्कुल वोट देगा, लेकिन इनके खिलाफ वोट देगा। जो जीत रहा होगा उसके साथ खड़ा होगा मिर्जापुर। लगता है यहाँ किसकी किससे टक्कर है? आप तो बहुत अनुभवी हैं और कहूँ मैं राजनीतिक में एक लंबा अरसा हो गया है, क्या लगता है आपको? देखिए अभी तो कहना जल्दीबाजी है, लेकिन मिर्जापुर पड़ना भारी है, ये तो बताइए। मिर्जापुर की जनता का पड़ना भारी है। मिर्जापुर का गांव गरीब और किसान अनुप्रिया पटेल के खिलाफ लड़ रहा है। मिर्जापुर का झुग्गी झोपड़ी का इंसान अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। मिर्जापुर का शिक्षित बेरोजगार नौजवान अनुप्रिया पटेल के खिलाफ लड़ रहा है। इसलिए अनुप्रिया पटेल की हार सुनिश्चित है, ये मैं कह सकता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मनोज श्रीवास्तव इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी, ये कोई वजह है? नहीं, मैंने भाजपा छोड़ दी। मैंने भाजपा और शासन सत्ता को ठोकर मार करके नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ा। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था, मिर्जापुर की जनता चुनाव लड़ रही थी। मिर्जापुर का व्यापारी चुनाव लड़ रहा था। मिर्जापुर के गरीब असहाय निर्धन वो चुनाव लड़ रहे थे। झुग्गी झोपड़ी वाले चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जीती हुई बाजी को प्रशासन के ऊपर दबाव डाल करके मनोज श्रीवास्तव के साथ जो कुछ किया है, मिर्जापुर की जनता उसे बखूबी समझती है। मनोज श्रीवास्तव नहीं बदला लेना चाहता। मिर्जापुर की जनता, मिर्जापुर के व्यापारी, झुग्गी झोपड़ी के लोग अनुप्रिया पटेल से बदला लेना चाहते, वो चुनाव हराना चाहते। मनोज श्रीवास्तव तो मिर्जापुर की जनता के साथ खड़ा है। देखिए इलेक्शन टाइम आता है तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं। यदि अगर हम खास बात यहाँ से आपसे करना चाहे, मिर्जापुर एक पर्यटन दृष्टि से देखें तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, चूंकि यहाँ माँ विंध्यवासिनी धाम है। क्या लगता है पर्यटन के क्षेत्र में किस तरह से बढ़ावा दिया गया मंत्री जी ने? देखिए विंध्य कॉरिडोर, श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। विंध्य विश्वविद्यालय उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें सांसद अनुप्रिया पटेल का रत्ती भर योगदान नहीं है। इनका विकास के प्रति रुचि तब माना जाता जो सांसद निधि आता है। 10 वर्ष में 50 करोड़ मिला। इनके पतिदेव 6 साल में 25-30 करोड़ के लगभग मिला। ये 80 करोड़ रुपए का हिसाब कहां है सांसद जी का? मैं बताऊं, इन्होंने एक काम किया है, यात्री शेड बनवाए हैं। अच्छा। यात्री शेड की लागत मुश्किल से
75-80 हजार होगी। आपको बहुत आश्चर्य होगा जब आप सुनेंगी। आरटीआई से एक व्यक्ति यहाँ के व्यापारी हैं, उन्होंने जब मांगा है कि कितने में यात्री शेड बना है तो वह 9,54,000 का यात्री शेड बना है। आप सोच सकती हैं, लूट और झूठ कितने दिन तक चलेगा? मूर्ख है मिर्जापुर की जनता। आप किसी को एक बार, किसी को 2 बार मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आप मूर्ख नहीं बना सकते। झूठ के सहारे आप बहुत लंबी राजनीति की ऊंचाई तय नहीं कर सकते। इसलिए मैं जो कहता हूं दावे के साथ कि अनुप्रिया पटेल की हार सुनिश्चित है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति, कोई भी शासन, कोई भी सत्ता, कोई भी सरकार अनुप्रिया पटेल को चुनाव की हार से रोक नहीं सकता। चुनाव ये हार रही हैं। 1 जून को जो जनता मतदान करने जा रही है अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मतदान करेंगी। 4 जून को जब गणना होगी, 4 जून को अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल चारों खाने चित्त होंगे और यहां से विदाई होगी। 400 पार का जादू नहीं चलेगा। हमको तो लगता है कि 400 पार का नारा अब लोग भूल गए हैं। अब की बार 2004 दोहराया जा रहा है और शाइनिंग इंडिया और फील गुड हो रहा है। क्या मानते हैं श्रीवास्तव जी, वोटर साइलेंट हो गया है क्या? जब कहा जाता है, जो अनुभवी लोग कहते हैं कि वोटर साइलेंट होता है तो बदलाव होता है, आपकी नजर में क्या है? देखिए, चूंकि मैं संघ में बहुत लंबे समय तक था, विश्व हिंदू परिषद का मैं प्रांत संगठन मंत्री था, मैं जिस दृश्य को देख रहा हूं, आज भी मेरी वरिष्ठ प्रचारकों से बात होती है, संघ विचार परिवार के बड़े जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, उनसे बात होती है। हकीकत यह है कि विगत 10 वर्षों में संघ विचार परिवार का कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज 70% कार्यकर्ता, ये मैं कोई गपोड़बाजी नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है, संघ विचार परिवार का 70% कार्यकर्ता का चुनाव में कोई रुचि नहीं है। मनोज श्रीवास्तव से बात करता है, व्यक्तिगत वार्ता में कहता है कि भैया आप तो खुल गए हैं, हम लोग खुले नहीं हैं, लेकिन मिला क्या? जिसका बालक 18 साल का था, वो सोचता था कि मेरे लड़के को नौकरी मिलेगी, उसको नौकरी नहीं मिली, उसकी उम्र 28 साल हो गई। आज जो अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, पैसे के अभाव में उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, जो 18 साल की थी आज 28, 29, 30 साल की हो गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद ऐसे कार्यकर्ताओं का ध्यान दी? नहीं दी। सत्ता में आने के बाद आपसे कह रहा हूं, आपके मंच पे पहली बार कह रहा हूं, चोर लुचक्के बेईमान और लुटेरे, सत्ता के दलाल सत्ता के साथ सम्मिलित हो गए, और जो निष्ठावान, ईमानदार, दमदार, कर्मठ कार्यकर्ता था, उसके सीने पे पांव रख करके वो अपनी राजनीति की दुकान चला रहे हैं। इस कारण आज जो हताशा और निराशा है, जो चुनाव में खामोशी है, संघ विचार परिवार के 70% कार्यकर्ता जो दुखी है, व्यतीत है, उसके कारण है। ये उसकी हकीकत है। अच्छा, अगर हम बात करें, जिस तरह का आपका गुस्सा है, आपको फेमस बनाता है, और बेबाकी से बोलने के अंदाज जो है वो सबसे हटकर है। आपके लिए लोग कहते हैं कि आप बनारस वाले मिर्जा, आपको कहीं मिश्रा जी जैसे लगते हैं। आपको उनकी क्या बात बढ़िया लगती है? मिश्रा जी से मेरा कोई बहुत परिचय संबंध नहीं है, मैं उनके विषय में बहुत नहीं जानता हूँ। और मैं जो देखिए महसूस करता हूँ, जो मैंने कहा कि यहाँ जो हृदय में है, जब वो निकलता है तो उसको गले में फिल्टर नहीं करता हूं, और इसलिए मैं जो मेरे मन में है उसे मैं बोलता हूं और सबके सामने बोलता हूं। और इसके लिए लोग कहते हैं कि मनोज जी तो जब बोलते हैं तो लगता है कि ये बागी हैं। मैं बागी नहीं हूं, मिर्जापुर की जनता बगावत कर रही है, मनोज श्रीवास्तव बगावत नहीं कर रहा है।